नमस्कार क्रांति ओडिशा आपका स्वागत। जगतपुर कटक स्थित परम अनुष्ठान अपना घर आश्रम का विधिवत लोकार्पण समारोह बड़ी धूमधाम समाजसेवियों समाज बंधुओं की उपस्थिति संपन्न हुआ। इस अपना घर आश्रम भव्य लोकार्पण समारोह कटक की जानी मानी समाजसेवियों की उपस्थिति रही आदर्श अनुकरणीय अतुलनीय अनुष्ठान अपना घर आश्रम लोकार्पण समारोह को संबोधित भारत विशिष्ट संत कौशल जी महाराज की कलेक्ट भगवान का मंदिर अपना घर आश्रम भारत महान संत कौशल जी महाराज और बोला कि अपना घर आश्रम कार्य अलावा साधना भक्ति। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। एक बार बंधु और बहनों, आज अपना घर परिवार में एक और कड़ी के रूप में कटक का ये पावन केंद्र आज इसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। श्रद्धेय डॉक्टर भारद्वाज जी के द्वारा, हमारे आदरणीय वीरपाल जी के द्वारा सम्माननीय, और यहाँ जिनकी कृपा से, जिनके सत्प्रयास से, जिनके सद्भाव से ये केंद्र प्रारंभ हुआ है, हमारे श्रीमान सीताराम जी, श्रीमान सुखदेव जी, श्रीमान हरि जी, स्वर्गीय पवन जी, बहुत याद आ रही है आज मुझे उनकी, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कारण मेरा कटक आना और जाना हुआ था। उस शरीर से तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आत्मा से यहाँ इस समय विराजमान है। और स्वर्गीय श्री शिव भगवान जी, जिनके हृदय में भाव आया, कार्य कितना पावन रहा होगा कि व्यक्ति यात्रा पर ब्रज घूमने गया है और वहाँ से प्रभु की सेवा साथ लेकर आ गया। डॉक्टर साहब ने ठीक ही कहा था कि सेवा ये मनुष्य नहीं कर सकता, ईश्वर ही करता है। ईश्वर के रूप में डॉक्टर भारद्वाज जी हो सकते हैं, सीताराम जी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकते हैं। अभी तक हम लोग कारीगरों के द्वारा बनाए गए भगवानों की पूजा करते आ रहे हैं, चाहे दर्शन करने जाते हैं। हाँ था डॉक्टर साहब हमसे बोले, भारत जी हमारा जो केंद्र है वो यही पास में चलता है और आप वहीं से निकल कर जाएंगे तो वहां होते चले जाइए। चलिए गाड़ी से उतर के वहां भी हो लेते। जब डॉक्टर साहब ने मुझे वो केंद्र दिखाया और मैंने वहां प्रभु जी के दर्शन किए, और जिस अवस्था में, जिस स्थिति में और जिस व्यवस्था में, मैं दंग रह गया, मैं दंग रह गया। और वो रील मुझे बीच में बंद करानी पड़ी, इसे बंद कर दी, अब हम देख नहीं सकते। तो जो व्यक्ति दिखाया जा रहा था कि जब अपना घर में आया था तो ये व्यक्ति ये था, और उसको मेरे अब डॉक्टर साहब कैसे करते हैं और कैसे कराते हैं ये तो मैं जान नहीं सकता, लेकिन उस सेवा को भगवान भी नहीं कर सकता। भगवान के भी पास अगर आप जाएंगे, वो कहेगा भैया कोयल को ले जा, तुझे जो चाहिए, जो मशीनें, जो सुविधा, जो चाहिए, ये कोयल तेरी सेवा में रहेगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जिस कार्य को भगवान नहीं कर सकेगा, वो कार्य हमारे वहाँ के वॉलंटियर्स कर रहे हैं, सेवा भावी कार्यकर्ता कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अलौकिक कार्य है। और देखने का परिणाम कैसा होता है, जैसे आदरणीय सीताराम जी केवल देख कर आए। कोकिलावन में हमारी यात्रा गई थी, तो कोकिलावन में सरोवर के पास वो केंद्र है अपना, नहीं होती। एक मिनट हम घर को खाली नहीं छोड़ सकते, एक मिनट अपनी बेटी को, बेटे को अकेले जाने नहीं दे सकते। इतनी असुरक्षा, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मिलावट युक्त न हो। औषधि तक भी मिलावट की है, पानी तक मिलावट का है, घी दूध की तो बात ही छोड़ दी है। मिठाइयों की दुकान तो ब्रह्मा जी भी करते होंगे, तो अभी मिलावट ही चलाते होंगे। तो अगर इनसे सब ठीक हुआ होता तो ये देश की स्थिति दूसरी होती। फिर बोले क्या करें, क्योंकि मेरे अनुभव में जो आया है, मनुष्य अच्छा कैसे बन सकता है,
मेरे अनुभव में 2 ही आए हैं, उनमें से आपका काम चले तो चला लेना, नहीं तो मैं अपने घर जाता हूँ, आप अपने घर जाइए। बोले बताइए। हमने कि अच्छे बनने का पहला साधन है किसी अच्छे ले आता हूँ, जिनके पास से मिलकर उठकर बाहर आते समय गेट के बाहर निकलने से पहले बाएं दाएं न देखना पड़ता हो, कोई देखने वाला परिचित जान पहचान का तो नहीं है सड़क पर आते जाता। ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं है, उससे बच जाइए, बाकी सब अच्छे, चाहे जिसके पास बैठ जाइए, आपका कल्याण होगा। और ये दोनों बातें, अच्छे व्यक्ति भी आपको वही मिलेंगे और अच्छा कार्य भी वही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कार्य से आप जुड़िए और ईश्वरीय कार्य है। अपना घर का पहला केंद्र भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में चलाया था। जिस समय रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था और वो पुष्पक विमान में सीता जी रो रही थी, तो गीधराज जटायु ने आक्रमण किया रावण पर। आप देखिए, अधम प्राणी गीधराज अधम से अधम है, सड़ा मांस खाने वाला प्राणी है, वो बिल्कुल अधम होता है। अधम प्राणी ने साहस किया अन्य अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का रावण जैसे महाबली से, और उन्होंने चोंचों से प्रहार किया। लगा कि कहीं गरुड़ तो नहीं आ गए, तो रावण ने दोनों पंख काट दिए और गीध को नीचे डाल दिया। रावण सीता जी को लेकर चला गया। कितने दिनों के बाद सीता जी की खोज करते करते भगवान अरण्य से बढ़े, दंडकारण्य होकर किष्किंधा की सीमा पर भेंट होती है। कहा रहा था, हा राम हा राम हा राम। पूरे वायुमंडल में दुर्गंध आ रही थी। 15-20 दिन हो चुके थे, सेप्टिक हो गया, कीड़े बिलबिलाने लगे, सड़ाएं आने लगी, दुर्गंध आ रही है। लक्ष्मण जी का प्रभु बड़ी दुर्गंध आ रही है, यहाँ तो कोई तेजी से चलिए। बोले नहीं भैया, लगता है यहाँ हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी यहाँ कहाँ से आ गए? पिताजी तो अयोध्या होंगे, पिताजी यहाँ का? बोले नहीं भैया, सुगंध मुझे पिताजी के शरीर की सी आ रही है। जब हम पिताजी की गोद में बैठा करते थे, उनके शरीर में से इसी प्रकार के इत्रों की सुगंध आया करते। महाराज आप इत्र कह रहे, दुर्गंध के कारण सांस नहीं ली जा रही। उसी दिशा में चले। लक्ष्मण जी कहते प्रभु इधर नहीं, इधर की हवा तेज है, इधर चलिए। बोले नहीं, पिताजी से मिलना है, उनकी कराहट है। मुझे हा राम पिताजी के अलावा कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि जब मैं वनवास के लिए चला था तो उन्होंने मूर्छा अवस्था में भी हा राम कह के ही बोला था उस समय, और मैं छोड़कर चला पिताजी। और देखा तो गीधराज सिसक रहे थे, श्वास चल रही थी, कीड़े बिलबिला रहे थे। भयंकर दुर्गंध। जो रावण से जिसने संघर्ष किया था, कोई पक्षी छोटा तो रहा नहीं होगा, कितना बड़ा होगा। आज का भी गीत कितना बड़ा होता है। भगवान ने उठा दिया, छाती से लगाया, गोद में बिठाया, धूल धूस रहे, कीड़े बिलबिला रहे, दुर्गंध। लक्ष्मण जी प्रभु क्या कर रहे हैं आप? बोले बाप है ये मेरा बाप। रोते रोते जब घटना सुनाई कि ऐसे मैं बचा नहीं पाया बेटा, मेरी आंखों के सामने रावण सीता को जाने को मेरी बेटिया को लेकर चला गया। भगवान छाती से लगाकर रोते हैं। अब घाव ठीक करने थे, कीड़े पहुंचने थे, कोई वस्त्र तो था नहीं, बल्कि तो पेड़ों की छाल होती है। तो भगवान को उस समय घुंघराली जटाएं बढ़ गई थी, तो जटायु की धूल जटान समझा दी। अपने केशों से भगवान ने जटायु के घाव को धोया, उसको साफ किया, कीड़े पहुंचे। अब सेप्टिक जब हो जाता है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ऐसा मैंने सुना कि जब सेप्टिक हो जाता है तो नमक के पानी से वो घाव गर्म पानी से धोए जाते हैं। अबे जंगल में गर्म पानी कहां से लाए, नमक कहां से लेकर आए, बर्तन कहां से लेकर आए? तो भगवान ने अपनी आंखों से आंसू बरसाना शुरू कर दिया। जो आंसू गर्म भी होते हैं और आंसू नमकीन भी होते हैं। जटायु के इस सड़े हुए घाव को उन्होंने धोया, प्राण छोड़े, उन्होंने अपने हाथ से उनकी क्रिया की। तो पहला कार्य प्रभु सेवा का पहला कार्य, पहला अपना घर भगवान के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है, शुभारंभ हुआ है, जो आज तक यहाँ तक कटक तक चलकर आया है। इसके आगे भगवान शौर्य के आगे गए, अछूत शौर्य, परित्यक्त शौर्य, सारे समाज से बहिष्कृत शौर्य, जिसको पंपा सरोवर में जल लेने की भी अनुमति नहीं थी, उस शबरी के आश्रम में भगवान गए।
भगवान से किसी ने पूछा था कि आप कैसे मिलेंगे, आप किनके हृदय में निवास करते हैं? बोले चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसे तिनके मन माही। जिनके कदम, जिनके चरण, जिनके पैर तीर्थों की यात्रा करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। चरण राम तीर्थ चल जाहि, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। एक तीर्थ भौतिक हो गए जो प्रकट आंखों से दिखाई दे रहे, जगन्नाथपुरी है, द्वारिकापुरी है, वृंदावन बिहारी जी हैं, गोवर्धन गिरिराज जी हैं, अन्य अन्य जो भी तीर्थ है, ये भौतिक तीर्थ है। भगवान के आध्यात्मिक तीर्थ है, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं समाज के भूखे, नंगे, रोग भरे, पीड़ित, उत्पीड़ित, अविकसित, बहिष्कृत, ऐसे समाज की जो सेवा करता है, मुझे समझकर, मेरी सेवा समझकर, मुझे समझकर जो इनकी सेवा करता है। और बंधु, अपना घर सचमुच में अपना ही घर है। अपना घर उनका घर है जिनको अपनों ने बेघर कर दिया है। अपना घर उनका घर है जिनको अपनों ने बहिष्कृत कर दिया है। अपना घर उनका घर है जिनको प्रारब्ध ने भी बहिष्कृत कर दिया, बेघर कर दिया। और अपना घर उनका घर है जिसको परमात्मा ने भी बाहर बहिष्कृत कर दिया, बेघर कर दिया। उनका अपना घर है ये अपना घर, जिसका केंद्र यहाँ कटक में आज इसका लोकार्पण हो रहा है। तो ऐसे साक्षात बोलते चालते अपने मन की बात कहने वाले और आपकी वाणी को सुनने वाले, आपकी सेवा को स्वीकार करने वाले, ये जीवित जागृत भगवान हैं जो इस मंदिर में विराजमान होते हैं। कहीं न कहीं अगर अपने को अच्छा बन, इस कलकाल में आसन पर बैठकर हम सभी भजन करते हैं। आपको आंख बंद करके क्या ध्यान में आता है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन हम तो पूजा घर में जैसी आंख बंद करते हैं और भगवान की याद करते हैं, हमको बॉम्बे के सेठ दिखाई देने लग जाते हैं कि किसी दूसरे बाबा के चक्कर में तो नहीं हो गए, बहुत दिनों से आए नहीं। तो ध्यान करना, ईश्वर पर मन लगाना, आंख बंद करते ही पूजा में वो बातें याद आती हैं जो 50 वर्ष पहले हमारे साथ घटनाएं घटी थी, वो उस समय याद आने लगती। बहुत कठिन है, इस क्रिया को मेरे कहने से छोड़िए मत, ये करते रहिए, लेकिन जीवित जागृत भगवान की सेवा से भी अपने को जोड़िए। इस कलयुग में कोई दूसरा योग, ध्यान, साधना